Good evening, students. I welcome all of you, class 10th chemistry, chapter 3, metals and non-metals. तो मेटल और नॉन मेटल में यहाँ पर एक्टिविटी 3.8 है. एम है टू शो दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक वाइल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक. मतलब मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं. मटेरियल रिक्वायर्ड, तो मटेरियल क्या क्या चाहिए? मैग्नीशियम रिबन, सल्फर पाउडर. तो मैग्नीशियम रिबन एक मेटल है, सल्फर पाउडर नॉन मेटल है. मतलब एक मेटल ले लें, एक नॉन मेटल ले लें. बर्नर, चाइना डिश, रेड एंड ब्लू लिटमस, और इसके साथ में पेपर, टेस्ट ट्यूब और वाटर. मेथड: टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर. तो एक मेटल ले लिए मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में और नॉन मेटल ले लिए सल्फर पाउडर के फॉर्म में. अब सबसे पहले मेटल के साथ में एक्सपेरिमेंट करेंगे. बर्न द मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन को बर्न करिए. बर्न करने के पहले उसको सैंड पेपर से थोड़ा सा साफ कर दीजिए, क्योंकि उसके सरफेस में जो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब उसके सरफेस में जम जाते हैं, तो रिएक्शन ढंग से नहीं हो पाता है. इसलिए उसको थोड़ा सा हम सैंड पेपर से अच्छे से साफ कर देते हैं. बर्न द मैग्नीशियम रिबन. कलेक्ट द एसेस फॉर्म्ड एंड डिजॉल्व देम इन वाटर. और जो एसेस फॉर्म होता है उसको वाटर में डिजॉल्व कर दी. वाटर में डिजॉल्व करने से टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन. उसके बाद सॉल्यूशन को आप लिटमस टेस्ट करेंगे तो रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाता है. तो इससे क्या मालूम चलता है कि वो बेसिक इन नेचर है. रेड को ब्लू में कर दिया. अब इसके बाद सल्फर पाउडर को बर्न करिए. एक टेस्ट ट्यूब रख दीजिए बर्निंग सैंपल सल्फर के ऊपर में, ताकि बाहर जो है गैस बाहर नहीं निकल पाए. इसके बाद सम वाटर उसमें ऐड करें टू दैट अबव टेस्ट ट्यूब एंड सेक. इसके बाद उस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा पानी डालें और उसको सेक करें, ताकि जो फ्यूम्स है उसमें डिज़ोल्व हो जाए. टेस्ट द सॉल्यूशन विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर. तो ये जो सॉल्यूशन रहता है ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे पता चलता है कि एसिडिक इन नेचर है. ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन. अब इसमें आइए तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, जो कि एक बेस है, और ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा. सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाया. सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है. इससे कंक्लूजन निकलेगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं. अब देखिए यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करेंगे. वी हैव स्टडी द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स. Now let us focus our attention on their chemical properties. आप केमिकल प्रॉपर्टीज में टेंशन करेंगे. मेटल इन जनरल है टेंडेंसी टू लॉस वन और मोर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ देयर एटम्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन. तो मेटल जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं. मेटल्स आर देयरफॉर रिगार्डेड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इसलिए उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोला जाता है. जैसे एम मेटल है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, एन इलेक्ट्रॉन निकला, तो Mn+ इसको हम लिख सकते हैं. द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर मोस्टली लिंक्ड विद द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ देयर एटम. तो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है उस पर डिपेंड करता है. ग्रेटर द टेंडेंसी मोर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल. जैसा जितना ज़्यादा टेंडेंसी होगा तो ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी भी होगी. वन रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन. ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, बट दे
पॉसेसेस डिफरेंट रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो जितने भी मेटल्स हैं ऑक्सीजन से कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, बट दे आर डिफरेंट रिएक्टिविटी टूवर्ड ऑक्सीजन, लेकिन उनको ऑक्सीजन के साथ अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। टू स्टडी द बर्निंग ऑफ मेटल्स इन एयर टू फॉर्म ऑक्साइड। तो यहाँ हम एक्टिविटी को स्टडी कर रहे हैं कि मेटल और एयर का रिएक्शन बर्न होता है। मटेरियल हम ले लिए सैंपल ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, एल्युमिनियम, टोंग, बर्नर, चाइना डी, सब मेटल है और उसके साथ में कुछ और इंस्ट्रूमेंट है। टेक सैंपल ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड एल्युमिनियम, ये सब सैंपल को ले लिए मेटल के। होल्ड देम विथ ए पेयर ऑफ टोंग, उसको टोंग से पकड़ लिया एंड ट्राई टू बर्न इट ओवर द फ्लैम, और फ्लैम में इसको जलाएंगे। रिपीट विथ अदर मेटल सैंपल्स, और अदर मेटल सैंपल के साथ भी यही करेंगे। कलेक्ट द प्रोडक्ट्स इन फॉर्म, यदि कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसको हम मतलब इकट्ठा कर लेंगे किसी, मतलब हम बीकर में ही ले लेंगे, बीकर में रख लेंगे, या फिर और भी कोई हमारे पास है तो उसमें हम रख लेंगे, बीकर में ही रख लेंगे। चलिए, कलेक्ट द प्रोडक्ट इन फॉर्म, फॉर्म होता है उसको तो हम बीकर में रख लेते हैं। लेट द प्रोडक्ट एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन, थोड़ी देर के बाद में क्या है, प्रोडक्ट बनता है और मेटल का सरफेस कूल हो जाता है। विच मेटल टर्न ईजली, कौन से ज़्यादा ईजी टर्न हो जाता है। विच फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न, कौन सा फ्लेम का कलर होता है। अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के ऑर्डर में उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे हम। टूवर्ड द ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर, क्या वाटर में सॉल्युबल होते हैं। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग, मेटल का सरफेस बर्निंग के बाद कैसा होता है। ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स विगोरसली विथ ऑक्सीजन, बहुत तेज़ी के साथ में रिएक्शन करते हैं सोडियम पोटेशियम। सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। सोडियम पोटेशियम बर्न्स विद ए गोल्डन येलो, येलो लाइक कलर फ्लेम, तो गोल्डन येलो कलर के साथ में क्या है, ये सोडियम यहाँ पर जलता है, पोटेशियम भी जलता है respectively to form sodium and potassium oxides which dissolve with water to form alkali called sodium hydroxide and potassium hydroxide। तो सोडियम का ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, पोटेशियम का ऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। कॉपर एंड एल्युमिनियम डू नॉट बर्न बट ऑन हीटिंग इन एयर फॉर्म ब्लैक कॉपर। तो यहाँ पर देखिए कॉपर और यहाँ एल्युमिनियम का है, ये भी अपने ऑक्साइड्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर ऑक्साइड एंड वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 रेस्पेक्टिवली, कॉपर ब्लैक बना लेता है, एल्युमिनियम वाइट बना लेता है। तो Cu+O2 CuO कॉपर ऑक्साइड बनाया और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया, वाइट कलर का था। दिस मेटल ऑक्साइड आर फाउंड टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर द रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन इज पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सोडियम, मैग्नीशियम बाद एल्युमिनियम के बाद में कॉपर। कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। तो जितने हैं मेटल प्लस ऑक्सीजन मिलकर के मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट नीचे टॉपिक है नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, इनका नेचर क्या होता है, तो इनके नेचर के बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जनरली हमको मालूम है कि ये बेसिक इन नेचर होते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।